छोटी सी उड़ान। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां गौरी नाम की लड़की रहती थी। गौरी बचपन से ही बहुत समझदार और होशियार थी। वह अपने परिवार वालों का बहुत अच्छे से ध्यान भी रखती थी और अपने घर का सारा काम कर लेती थी। गौरी बहुत होशियार थी, लेकिन उसकी ऊंचाई उसकी उम्र के हिसाब से बहुत छोटी थी। गौरी केवल 4 फीट की ही थी। जब से गौरी ने होश संभाला था, लोग उसकी छोटी कद का मजाक उड़ाते थे, उसे चिढ़ाते थे। यहाँ तक कि स्कूल में, बाजार में और उसके घर वाले भी कभी-कभी उसकी ऊंचाई, उसकी हाइट का मजाक बनाते थे। गौरी को इस बात का थोड़ा बुरा लगता था, लेकिन गौरी इस बात पर उतना ध्यान नहीं देती थी। गौरी इसे नजरअंदाज कर देती थी। गांव के बहुत लोग गौरी को बौनी कह के भी बुलाते थे। गौरी को यह बात हमेशा चुभती थी, लेकिन उसने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। उसके दिल में एक सपना था कि वह अपनी छोटी कद के बावजूद कुछ ऐसा करेगी जिससे सभी गलत साबित होंगे। उसकी हाइट का मजाक बनाने वालों के मुंह पर वह एक जोरदार तमाचा मारना चाहती थी। गौरी अपनी माँ के साथ घर के काम करती और गांव की जिंदगी को अच्छे से जीती थी, लेकिन एक चीज जो उसे सबसे ज्यादा खुशी देती, उड़ने का सपना। जब भी गौरी आसमान की ओर देखती, वह पंछियों को देखती, उसका मन भी आसमान को छूने का करता। लेकिन गांव के लोग उसे चिढ़ाते हुए कहते, तू तो इतनी छोटी है, तू कैसे उड़ पाएगी, तेरे बस की बात नहीं। गौरी चुपचाप रहती, लेकिन गौरी को अंदर ही अंदर उसका सपना और मजबूत होते जा रहा था। उसने मन में ठान ही लिया था कि एक दिन वह जरूर उड़कर दिखाएगी और कुछ अपने जीवन में बड़ा करके दिखाएगी। एक दिन गौरी के गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा। मेला गांव से थोड़ी दूर था और लोग वहां जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। गौरी के लिए यह एक अवसर था, लेकिन गौरी उस मेले में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि गौरी को लगता, क्योंकि अगर मैं उस मेले में गई तो वहां पे लोग मेले को छोड़कर मुझे ही देखने लगेंगे, वहां के लोग मेरा मजाक बनाएंगे। लेकिन गौरी को पता चला कि उस मेले में एक पैराग्लाइडिंग का स्टॉल लगा है। गौरी के लिए यह एक अवसर जैसा बन गया। गौरी को पता चला कि लोग उस पर बैठ के उड़ते हुए आसमान को छूने जाते हैं। यह बात सुनकर गौरी का सपना फिर से जाग उठा। लेकिन जब गौरी उस पैराग्लाइडिंग स्टूल पर पहुंची, तो उसे देखकर स्टूल पर काम करने वाले लोग हंसते हुए बोले, अरे तो इतनी छोटी है, तेरा वजन भी कम है, पैराग्लाइडिंग तेरे बस की बात नहीं। गौरी के अंदर गुस्सा तो आया, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया। गौरी के बहुत जिद करने के बाद उस पैराग्लाइडिंग दुकान वालों ने उसे एक मौका दे दिया। उसने गौरी को सेफ्टी बेल्ट पहनाई और कहा, ध्यान से रहना, उड़ना आसान नहीं होता। गौरी ने अपनी आंखें बंद की और मन में एक ही बात सोची कि मुझे उड़ना है। जैसे ही गौरी ने उड़ान भरी, एक अजीब सा सुकून उसके दिल में छा गया। जमीन से इतनी ऊंचाई पर गौरी आसमान में उड़ रही थी। नीचे गांव, पेड़, लोग सब छोटी छोटी हो गए थे। अब कोई उसकी छोटी हाइट का मजाक नहीं बना रहा था,
क्योंकि अब गौरी ने उड़कर अपने सपनों को सच कर दिखाया था। जब गौरी वापस जमीन पर आई, तो सभी लोग हैरान थे। जो लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। उस दिन गौरी को एक बात समझ आई, छोटी ऊंचाई या कोई कमी तुम्हें रोक नहीं सकती, जब तक तुम्हारा सपना बड़ा हो। मेले के बाद गौरी का सपना और भी बड़ा हो गया। उसने अपने गांव के बच्चों को पैराग्लाइडिंग सिखाना शुरू किया और आसपास के गांव में भी उसका नाम बन गया। अब गौरी को कोई छोटी कहकर नहीं बुलाता। अब गौरी को कोई बौनी कहकर नहीं बुलाता, आसमान वाली लड़की कहता था। गौरी की यह कहानी सबको यह सिखाती है कि छोटी कद या कोई भी कमी एक इंसान की काबिलियत को परिभाषित नहीं कर सकती। अगर हौसला हो और सपना बड़ा हो, तो कोई भी उड़ान भर सकता है और अपने सपने को पूरा कर सकता है, चाहे ऊंचाई छोटी हो या बड़ी। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी हमें अपनी कमी को कमजोरी नहीं बनानी चाहिए, बल्कि हमें इसे अपनी ताकत बनानी चाहिए। आसमान सबके लिए है, बस उड़ान भरने का हौसला होना चाहिए।